Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the class of UPSC ESIC, today we will discuss some important questions of numerical ability. न्यूमेरिकल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, 10 के अराउंड आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एवरेज। ओके, जैसे कि सभी को पता है कि एग्जाम के अंदर टाइम काफ़ी कम है, सो आई एक्सपेक्ट कि अभी तक सभी ने प्रिपरेशन कर ली होगी, ऑलमोस्ट सभी की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व भी करना है एंड चेक योर सेल्फ कि हाँ जी कितना आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द क्वेश्चन? A question is the average temperature on Tuesday, Wednesday, Thursday was 41 degrees and on Wednesday, Thursday, Friday it was 40 degree. If on Friday it was exactly 39 degree, then what was the temperature on Tuesday? तो बताओ Tuesday को temperature कितना था? This is very easy question, very easy question. बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में एवरेज गिवन है, यहाँ पे ये क्या है? एवरेज है, अगेन इट इज एवरेज। अगर आपके पास एवरेज गिवन है दैट मीन्स कि यू कैन फाइंड आउट द टोटल वैल्यू। हमें पता है कि एवरेज क्या होती है। एवरेज क्या होता है आपके पास में? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास एवरेज गिवन है तो आप उसका टोटल सम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज इनटू जो भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। डन। तो अगर हम इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज टेम्परेचर है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दैट मीन्स देयर आर 3 डेज। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपके पास? 3 एंड टेम्परेचर इज 41 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट कि आपके पास में एवरेज भी गिवन है, तो आप टोटल 3 डेज का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो करें अब क्वेश्चन। देखिए क्या है? ट्यूसडे, यस दिस इज ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। क्या कह रहा है? 41 डिग्री है एवरेज, 3 डेज है, तो क्या करेंगे बेटा? 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे एंड दिस विल बी 123। कितना आ गया आपके पास में? 123। एंड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इट इज 40 डिग्री। अगेन देयर आर 3 डेज, 3 डेज दैट मीन्स कि 40 इंटू 3 इट विल बी 120। ओके, अगर मैं इसके अंदर से इसको माइनस कर देती हूँ तो उस केस में आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास में वैल्यू क्या बचेगी? ट्यूसडे माइनस फ्राइडे एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। ओके, अभी आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा कि फ्राइडे को टेम्परेचर कितना है? 39 डिग्री है। तो बताओ ट्यूसडे को क्या होगा? अब फ्राइडे का हमें यहाँ पे पता है कितना है? 39 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि ट्यूसडे का फिर कितना हो गया? दिस विल बी 42। इधर आके ये प्लस हो गया, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 42 डिग्री। 42 डिग्री। तो जिन जिन का भी 42 डिग्री आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन जिन स्टूडेंट्स का 42 डिग्री आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, सभी करेंगे ट्राई। क्या है क्वेश्चन? एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 73। If the average of last 4 numbers is 84 and the average of 6 and 7 number is in ratio of 9:7, then find the 6th number। 6th number बताइए। अब यहाँ पे एवरेज, रेशियो दोनों का कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्या है? एवरेज और रेशियो दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हम एवरेज का देखते हैं। अब टोटल 11 नंबर्स हैं, टोटल 11 नंबर है, तो टोटल अगर मैंने देखना है इनका तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल, अब यहाँ पे टोटल सम अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा? 71 इंटू 11 बिकॉज देर आर टोटल 11 नंबर एंड एवरेज इज 71, सो दिस विल बी व्हाट? 781। ओके, 781 आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट है उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट 5 है दैट मीन्स आप ये कह सकते हो 1 to 5।
ठीक है, इनका अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस इज 73 into 5, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 365, 365 आ गया किनका, फर्स्ट 6 का हमें मिल गया, सॉरी फर्स्ट 5 का हमें मिल गया टोटल। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4, अब लास्ट 4 की भी बात कर रहा है, लास्ट 4, ठीक है, तो लास्ट 4 कितना आ गया आपके पास में, लास्ट 4 का टोटल सम अगर मैं देखूं तो कितना गिवन है आपके पास, 84 एंड दीज आर 4 नंबर्स, ओके, सो दिस विल बी 333। अब कौन कौन से नंबर बच गए आपके पास में, देखिए फर्स्ट 5 हो गए आप आपके पास के अंदर, लास्ट के 4 भी हो गए, दैट के बीच की 2 नंबर है वो हमारे पास रह गए। तो अगर मैं इसके अंदर से इन दोनों को माइनस कर दूं मीन्स कि टोटल कितने हैं आपके पास में, 11 नंबर्स हैं। अब 11 के अंदर से फर्स्ट 5 को माइनस कर दूं, देखो आप ऐसे कंसीडर करके चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट 5 का मेरे पास गिवन है, ठीक है, फर्स्ट 5 का कितना गिवन है बेटा, 365, और जो लास्ट 4 है, इन लास्ट 4 का भी हमारे पास गिवन है कितना, 336, और इस पूरे कंप्लीट का भी मेरे पास गिवन है कितना है, 781। अगर इस कंप्लीट के अंदर से मैं इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 एंड 7 की, ओके। तो यही करते हैं हम, 6 एंड 7, 6 प्लस 7 कितना आएगा बेटा, सारा हम माइनस कर देते हैं इसमें से, 365 माइनस 336 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यस 11 से बेटा 11 गया, दिस इज 0, ओके, एंड दिस विल बी 8, देखिए इतना ही होगा, यस इतना ही बचेगा, दिस विल बी 80, दैट मीन्स कि अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। क्या है ये, 6 और 7 दोनों का प्लस है, बट क्वेश्चन में एक और भी गिवन है रेशियो आपके पास में, रेशियो ऑफ 6th एंड 7th नंबर इज 9:7, दैट मीन्स कि ये क्या कह रहा है कि जो 6th नंबर है दैट इज 9:7, ओके, दैट मीन्स कि जो 6th नंबर है दैट इज 9x एंड दिस इज 7x। अगर मैं दोनों का टोटल करती हूँ तो कितना हो गया मेरे पास में, 16x, 16x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 80, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। अभी हमें कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है 6th, और 6th नंबर क्या था आपके पास, या 6th नंबर क्या है बेटा आपके पास में, 9x, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 9 into 5, दैट मीन्स 45, सो योर आंसर विल बी 45। जिन का भी 45 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। वैसे भी अगर आपके पास में ऐसे रेशियो गिवन हो ना बेटा, देखो यहाँ पे आपके पास में रेशियो है 6th और 7th की रेशियो है आपके पास में, कितनी रेशियो, 9:7, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में 6th की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे कर सकते हो आप, 9 डिवाइडेड बाई सम टोटल इंटू जो आपके पास में टोटल आया इंटू 80, सीधा कितना आ गया आपके पास 45। x की जरूरत नहीं है आपको, x की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो आप, ओके। सो योर आंसर विल बी 45। जिन का भी 45 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है, 45 आंसर जिन का भी है बिल्कुल करेक्ट है, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050। ए और बी की मंथली गिवन है आपके पास में एवरेज। अब जब एवरेज आपके पास गिवन है दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द टोटल मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बोथ। कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 15,200। देन द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए की मंथली इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। देखो अगर हम बात करते हैं ए और बी की मंथली इनकम की तो कितनी आएगी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वैल्यू आएगी आपके पास में। सेम वे अगर आप बी और सी का टोटल देखते हो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू जो उसका एवरेज गिवन है आपके पास 15,350, ओके। सेम वे ए एंड सी का अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ए प्लस सी, दिस विल बी 2 इंटू 15,200। So
सभी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर मैं इस सब का एडिशन करती हूँ तो देखो 2 मेरे पास 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है आपके पास में और सी भी 2 टाइम्स है, ए बी सी सारे 2 टाइम्स है। ओके, दैट मीन्स कि 2 को हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया मेरे पास में ए बी सी, और यहाँ पे भी हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया और अंदर हमारे पास क्या हो गया इन सबका सम करते हैं, कितना आ गया, यस दिस विल बी 0 0 6 5 एंड 4। ओके, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, दैट मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45600। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब क्वेश्चन आपके पास कुछ भी हो सकता है, मे बी इट कैन आस्क यू फॉर एज इनकम, बीज इनकम और सीज इनकम। ओके, एंड इन आवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए। ओके, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ए बी सी के अंदर से अगर मैं बी सी की इनकम को माइनस कर दूं तो मेरे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी, और हमें पता है कि बी और सी की वैल्यू कितनी है, यस बी सी, यहाँ पे अभी हमने किया, दिस इज द वैल्यू फॉर बी सी। डन, तो कितनी आ रही है, ये आ गया आपके पास में 3700। ओके, माइनस करेंगे बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0094 एंड 1, दैट मीन्स 14900, 14900। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, कोई डाउट किसी को, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। ओके, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर्स। पूरी क्लास है, उसकी एवरेज कितनी गिवन है आपके पास 15.8 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स एंड while the girls is 15.4 years, गर्ल्स की कितनी 15.4 ईयर्स। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बताइए। अब जब भी इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पार्शियल वैल्यूज गिवन है और कंप्लीट का भी आपके पास एवरेज गिवन है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई एलिगेशन रूल। ओके, दोनों मेथड से बताती हूँ, बेसिक से भी और आपको एलिगेशन से भी, दोनों इजी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए सबसे पहले बताते हैं बेटा, एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं। एलिगेशन रूल के अंदर क्या होता है आपके पास में कि जो आपके पास पार्शियल वैल्यूज हैं, दैट मीन्स कि जो आपकी टोटल वैल्यू है वो किन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, तो हमारे पास में पूरी क्लास को डिवाइड किया इसने बॉयज और गर्ल्स के अंदर, है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज की रेशियो कितनी गिवन है आपके पास 16.4 एंड गर्ल्स की रेशियो आपके पास 15.4 एंड इन मिड यू विल टेक द कंप्लीट क्लास रेशियो, कंप्लीट रेशियो इज 15.8। ओके, अब करना क्या है आपको, क्रॉस के अंदर माइनस करना है, माइनस करना है बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को। जब इसमें से आप इसको माइनस करते हो दिस विल बी 0.6 एंड दिस विल बी 0.4, ये आपकी रेशियो आ गई। कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, सो योर आंसर विल बी 2:3, ऑप्शन बी। अब देखिए कितना मुश्किल था, मुश्किल था नहीं, सिंपल था। ठीक है, अभी इसको बेसिक से बताते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि क्लास के अंदर भाई बी बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं मेरे पास में बी एंड गर्ल्स हमारे पास में मान लेते हैं कि कितनी है जी। डन, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट टोटल सम आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसने क्या क्या, पूरी क्लास की एवरेज कितनी है आपके पास में 15.8 है। ठीक है, दैट मीन्स कि क्लास का टोटल कितना हो जाएगा 15.8 इंटू टोटल क्लास में कौन कौन है बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमने क्या मानना है, ये बी है और ये जी है, टोटल आ गया। और साथ में क्या किया मैंने आपके पास में कि बॉयज का कितना है 16.4, तो दैट मीन्स कि 16.4 बी एंड गर्ल्स का एवरेज कितना है 15.4, सो दिस विल बी 15.4 जी। डन, सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 15.8 बी प्लस 15.8 जी, दिस इक्वल टू 16.4 बी प्लस 15.4 जी। ओके,
अभी माइनस कर लेंगे। आप देखो रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है, बॉय टू गर्ल करना आपने, ठीक है। एक साइड बॉयज को कर लो, एक साइड गर्ल्स को ले लेते हैं। अगर हम इधर गर्ल्स को लेके आते हैं, दिस विल बिकम 0.4g इज इक्वल टू 0.6b, ओके। अब अगर g बाई b हम देखें तो कितना बन जाएगा आपके पास 3/2, बट आपसे पूछा क्या गया, बॉय टू गर्ल, दैट मीन्स कि b बाई g करना है आपको। तो b बाई g अगर मैं देखूंगी तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3, और यू कैन से दिस इज 2:3 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है इन दैट केस वीडियो को सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड फॉर द न्यू अपलोडेड वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ओके, सो दैट कि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ, द एवरेज एजिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एजिस पे क्वेश्चन आ जाता है। एजिस के अंदर एवरेज और रेशियो का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो रेशियो भी सभी ने पढ़ के जानी है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड, दैट मीन्स कि वन चाइल्ड, वन इज हस्बैंड, वन इज वाइफ, टोटल 3 मेंबर्स, इज 3 years ago was 27 years। अब जब भी आपके पास एवरेज गिवन है 3 years ago मीन्स पहले की गिवन है और आपको प्रेजेंट की फाइंड आउट करनी है, दैट इज क्या करोगे आप डायरेक्टली उसके अंदर जितनी ईयर्स गिवन है उसको ऐड कर दीजिए, +3 फॉर प्रेजेंट। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगी तो क्या करूंगी, +3 कर दूंगी किसमें, जो मेरे पास गिवन है। सो दिस विल बी 30 years। ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अगर आपके पास एगो गिवन है आपको प्रेजेंट फाइंड आउट करना है, इन दैट केस यू विल प्लस। अगर आपके पास क्या है कि एगो का आपने फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट का गिवन है, या आपके पास में आफ्टर गिवन है एंड प्रेजेंट आपको फाइंड आउट करना है, देन यू विल माइनस, ओके। जितने भी ईयर्स गिवन है उसको माइनस कर देंगे। अभी क्या है, एगो गिवन है, क्या करेंगे 3 साल पहले 27 साल था, तो अभी कितना हो गया, अभी हमें पता चल गया कि एवरेज कितना है 30, सिंपल। आगे दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago was 20 years। भाई 5 साल पहले चाइल्ड और वाइफ का एवरेज कितना गिवन है, 20 years गिवन है। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट के अंदर कितना हो गया, दिस इज 5 years ago, सो नाउ इट विल बी 25 years। क्या करोगे, प्लस कर दो। पॉइंट इज क्लियर, दिस इज एवरेज। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज, हस्बैंड की आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अभी क्या करेंगे, टोटल इनका ले लेंगे, टोटल का ले लेंगे, माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। यस, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का टोटल कितना होगा बेटा, एवरेज है आपके पास 30, देयर आर टोटल 3 मेंबर्स, दैट मीन्स द टोटल विल बी इक्वल टू 90, ओके। एंड वाइफ प्लस चाइल्ड, अभी हम क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट वाली वैल्यूज लेंगे, दोनों क्या लेंगे, प्रेजेंट वाली वैल्यूज लेंगे। सो दिस विल बी 25 into 2 इक्वल टू 50। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यूज क्या आ गया आपके पास में, हस्बैंड का आ जाएगा, दिस विल बी 40 years। डन। सो आंसर विल बी 40 years। 40 years विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। एवरेज गिवन है आपके पास, एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है, यू विल मल्टीप्लाई बोथ एंड गेट द टोटल वैल्यू। डन। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम 16 पैसेंजर विद एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg। एवरेज वेट इज गिवन 80 kg एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर 16, ओके। हाउएवर 4 boys more than the maximum carrying capacity of the elevator enter। जो maximum carrying capacity करे उससे ज्यादा वेट के 4 boys ने एंटर कर लिया and the average weight as 86 kg and overloading the elevator। What is the average weight of the 4 boys? 4 boys का average weight आपको फाइंड आउट करना है। अभी क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपके पास में क्या गिवन है बेटा, 16 पैसेंजर्स, 16 पैसेंजर्स का टोटल वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
टोटल वेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल वेट कितना आ जाएगा, 80 है, ठीक है, और 16 पैसेंजर है। ओके, सो द वैल्यू विल बी व्हाट, दिस विल बी 1280। इतने पैसेंजर्स की उसकी कैपेसिटी है कि भाई उसके अंदर कितना वेट आ जाएगा, टोटल 1280 kg। देन अब उसने कहा कि 4 पर्सन और आ गए, दैट मीन्स कि 20 पैसेंजर्स हो गए। 20 पैसेंजर्स कैसे हो गए आपके पास, 16 तो पुराने वाले थे, 16 तो देखो यही पैसेंजर्स हैं आपके पास में, प्लस 4 बॉयज और आ गए। अगर हम उनके वेट की बात करें तो वेट कितना हो जाएगा, नाउ देयर आर टोटल 20 पैसेंजर्स 20, एंड उसने कितना का एवरेज 86, दैट मीन्स 86 इंटू 20, दिस विल बी 1720, इतना ही आएगा। क्लियर। अभी क्या कह रहा है ये कि अगर मान लो यहाँ पे अपने पास में ये वाली वैल्यू तो गिवन ही है, ये कितनी है आपके पास में 1280 प्लस 4 बॉयज एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1720। डन। तो 4 बॉयज का वेट कितना आ जाएगा आपके पास में, हम दोनों को माइनस कर लेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यस दिस विल बी 440। देखिए इतना ही आएगा, यस 440 आ गया। अब ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वेट आ गया, बट द क्वेश्चन इज कि एवरेज फाइंड आउट करो, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, यस एवरेज विल बी 4 बॉयज है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 110, सो योर आंसर विल बी 110। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, हॉस्टल के अंदर कितने स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट्स है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज्ड बाय 7, अगर 7 स्टूडेंट्स और इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स कि पहले कितने 35 है, नाउ इट इज 42। द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इंक्रीज्ड बाय 42 रुपीज, तो जो उनका टोटल खर्चा है वो कितना बढ़ रहा है, 42 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, while the average expenditure of the student is reduced by 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि टोटल के अंदर तो ऐड हो रहा है, बट जो एवरेज है ना, एवरेज बाय 1 कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दी बोथ आर डिफरेंट थिंग, दिस इज द एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ओके, एंड दिस इज द एवरेज, कि एवरेज रिड्यूस हो रही है बाय 1। Then what was the initial expenditure on the food per day, तो कह रहा बताओ कि पहले कितना इनिशियल एक्सपेंडिचर था पर डे का। तो अगर मैं कहती हूँ कि भाई जो एवरेज है हमारे पास में, एवरेज आपके पास में कितनी है, कंसीडर कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी एवरेज कितनी है आपके पास में, स्टार्टिंग के अंदर एक्स है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर 35 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स 35 और x एवरेज है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वाज द टोटल एक्सपेंडिचर। अब उसने कहा कि भाई 7 स्टूडेंट और आ गए, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, 42 इंक्रीज हो गया। तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, दिस वाज 35x, अभी कितना इंक्रीज हो गया, 42 रुपीज से और इंक्रीज हो गया। और ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज है, एवरेज डिक्रीज हो गई बाई 1, ओके। तो आपके पास में अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं बेटा, 42, और एवरेज कितनी होगी, एक कम होगी, दिस इज x माइनस 1, x माइनस 1। डन। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 35x प्लस 42 इज इक्वल टू 42x माइनस 42। डन। इसको इधर लेके आए हम, दिस विल बी 7x एंड दिस इज 84, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 12, दैट मीन्स कि जो एवरेज थी स्टार्टिंग के अंदर दैट वाज 12, ओके। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन कि पहले एक्सपेंडिचर कितना था, तो एक्सपेंडिचर हमने ये यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया, एक्सपेंडिचर कितना था, दिस वाज 75x, ओके सॉरी 35, नॉट 75, दिस वाज 35x, ओके। तो कितना हो गया 35 और x की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 420 रुपीज, सो योर आंसर विल बी
420 रुपीज। क्या आ जाएगा? 420 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। 42 के अंदर ये 42 क्या है? दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, एंड दिस इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो, ये वैल्यू आपके पास डिफरेंट भी हो सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? जो रुपीज के अंदर अमाउंट इंक्रीज हुई है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है प्रेजेंटली। डन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है द एवरेज मार्क्स ऑफ 35 चिल्ड्रन इज 35. The marks of one of the student who got 35 was incorrectly entered as 65. Then what is the correct average of the class? Question is easy, but यहाँ 35 में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या कह रहा है वो कि भाई टोटल 35 चिल्ड्रन है जिनका एवरेज कितना है? यस, एवरेज इज 35। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट जिसके 35 मार्क्स आए हैं बट इनकरेक्टली क्या एंटर हो गया? वो 65 एंटर हो गया। दैट मीन्स कि एक्चुअल में उसके जो मार्क्स आए हैं, एक्चुअल में कितने आए हैं उसके? 35, ओके, और एंटर क्या हो गए? एंटर हो गए मार्क्स 65, ओके। दैट मीन्स कि उसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा मार्क्स एंटर हुए उनको माइनस करेंगे। दैट मीन्स व्हाट? कि हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करोगे? 65 माइनस 35। दैट मीन्स कि 30 का डिफरेंस आएगा बेटा। क्या आ गया आपके पास में? 30 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है तो करेक्ट एवरेज कितनी हो जाएगी आपके पास में? जो पुरानी आपके पास में एवरेज थी वो माइनस जो डिफरेंस है। डिफरेंस कितना आपके पास? 30, बट 30 तो बेटा एक्चुअल डिफरेंस है। हमें तो एवरेज में से तो एवरेज ही माइनस करोगे, एवरेज के अंदर से तो आप एवरेज माइनस करोगे। और यहाँ पे आपके पास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। दैट मीन्स कि जो इफेक्ट है वो पूरे 35 स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? डिवाइडेड बाई 35, ओके। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, सो द वैल्यू विल बी 35 माइनस 0.85, कुछ इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 34 पॉइंट, कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास में 34 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे 15 आ जाएगा ना बेटा। यस, नियर बाई इतना आ जाएगा। 34.15 की नियर बाई वैल्यू आएगी। नियर बाई बोल रही हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसके नियर बाई वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? क्योंकि ये मैं 15 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने आगे तक नहीं कैलकुलेट किया। आगे तक अगर हम करते हैं तो और एक पॉइंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि 34.14 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 34.14। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। कह रहा कितनी रन रेट थी? 3.2। What should be the run rate in remaining 40 hours to reach the target of 282 runs? 282 रन्स का टारगेट है। तो कह रहा है कितनी रन रेट उसको बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखो 10 ओवर्स के अंदर कितने रन्स हो गए? अंदर टोटल रन्स कितने बने? हाँ जी, 10 ओवर्स है बेटा, और आपके पास में रन रेट कितनी है? 3.2। दैट मीन्स दिस इज द एवरेज, ओके। तो आप क्या करोगे? 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बी 32। व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40? टारगेट कितना है? 282। दैट मीन्स कि 50 ओवर्स के अंदर टोटल उसको कितना रन बनाना है? हाँ जी, टोटल कितने रन्स बनाने पड़ेंगे? यहाँ पे इसको चाहिए 382। दैट मीन्स कि 40 ओवर्स के अंदर उसके रिक्वायर्ड कितने हैं? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, दिस विल बी 250। ओवर कितने बेटा? 40। अब उसने क्या कहा कि रन रेट क्या होनी चाहिए? रन रेट दैट मीन्स की एवरेज। तो रन रेट कैसे फाइंड आउट करोगे? रन रेट विल बी 250 डिवाइडेड बाय 40, so this will be 6.25. so your answer will be 6.25. कितना आ गया? 6.25 will be the correct answer. हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल क्लियर है? क्या है आपके पास में? चाहिए आप यहाँ पे रन रेट कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, मीन वैल्यू कह लीजिए, तो उनके लिए सभी के लिए क्या कहेंगे हम? उसका सभी का मीनिंग होता है बेटा एवरेज। ओके,
यस क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4 से उसकी एवरेज डिक्रीज हो गई है। देन द विकेट्स टेकन हिम स्टिल द लास्ट मैच तक उसकी कितने विकेट लिए। तो बेटा जब अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉलिंग एवरेज की, तो बॉलिंग एवरेज क्या होती है आपके पास में, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। ओके, तो एवरेज क्या पे क्या आती है आपके पास में, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास में आपको टोटल रन्स फाइंड आउट करने हैं तो टोटल रन्स के लिए क्या करोगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ विकेट्स। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो हमारे पास में x, तो टोटल रन्स कितने बनेंगे, टोटल रन्स कितने बने आपके पास में 12.4 एवरेज है, एवरेज कितनी है 12.4 रन्स। दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल रन्स की बात करूं यहाँ पे तो टोटल रन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 12.4x। क्लियर। अभी आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर वो आगे क्या कर रहा है कि नेक्स्ट के अंदर 5 विकेट्स ले रहा है, 26 रन्स दे रहा है, जिसकी वजह से एवरेज कितनी डिक्रीज हो गई, 0.4 डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि कितनी होगी, पहले कितनी थी 12.4 थी, अभी 0.4 डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि एवरेज कितनी रह गई 12 रह गई। ओके, तो यहाँ पे क्या किया उसने कि 12.4x है, रन कितने दिए 20। दैट मीन्स कि टोटल रन तो इतने हो गए। अगर मैं एवरेज देखूं दैट मीन्स व्हाट कि डिवाइड करेंगे हम किससे, जितनी भी आपके पास में नंबर्स ऑफ विकेट्स हैं, तो विकेट्स कितने दिए उसने 5। पहले कितने थे बेटा x थे, अभी 5 विकेट्स उसने और दे दिए, जिसकी वजह से एवरेज कितनी हो गई 12 कैसे हुई, पहले थी 12.4, अब वो कह रहा है कि 0.4 से डिक्रीज हो गई। ठीक है, सॉल्व करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12x प्लस 60, 0.4x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 34, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 85। कितना आ गया आपके पास 85। और हमने क्या कंसीडर किया था कि कितने विकेट्स लिए हैं x टिल द लास्ट मैच। ओके, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 85। बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा सा टच चेंज कर दिए, विकेट टेकन बाय हिम यहाँ पे आएगा बिफोर द लास्ट मैच, बिफोर द लास्ट मैच। अगर आ जाता है टिल द लास्ट मैच तो उसने 5 विकेट्स और ले लिए, कितना आंसर आ जाएगा उस केस में 90 आंसर आ जाएगा। ओके, बट अगर बिफोर है दैट मीन्स कि ये जो हमने कंसीडर किया है ये कब का किया है, बिफोर द लास्ट मैच। ओके, सो द ऑप्शंस आर अकॉर्डिंग टू द लास्ट मैच। यहाँ पे है बिफोर हिम बिफोर लास्ट मैच। ओके, क्लियर। तो अभी आई थिंक कि एवरेज पे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे सभी कर लेंगे। गुड। सो स्टूडेंट्स, अभिपीडिया जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो उस केस के अंदर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आए। डिफरेंट टाइप में क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अभी एग्जाम जैसे पास में है तो सभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करी होगी, सभी की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हाँ जी कंप्लीट कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स रह गए उनको कवर कर लेते हैं, तो आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। ठीक है, बट मैं कहूँगी कि ऐसे जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पोर्शन वीक है, इस टाइम पे हमने क्या करना है, फाइंड आउट योर वीक एरियाज कि हाँ जी ये पोर्शन मेरा वीक है, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ उनको प्रिपेयर कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। सेम वे अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर किसी में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो सभी का आपके पास में लिंक अवेलेबल है। जब आप वीडियो कोर्सेज में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बेटा वीडियो कोर्सेज का, तो वहां से आपको सभी मिल जाएंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसको ले सकते हो। डन। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से आपका एक टॉपिक नहीं आ रहा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मान लीजिए परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। या आप कहते हो कि नंबर सिस्टम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आए ना आए नंबर सिस्टम तो आना चाहिए कम से कम, तो आपको अगर वो नहीं आता तो नंबर सिस्टम ले सकते हो। ओके, तो उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, माइक्रो कोर्सेज में जाना है।
इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। तो अब टेस्ट सीरीज अगर जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो कहते हैं कि अगर मेरे को सारा मटेरियल मिल जाए, सारा मटेरियल मिल जाए तो मैं जल्दी जल्दी जो जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी मुझे ज़रूरत है, मैं अपने आप देख लूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि अपने पास में एक मंथ से भी कम टाइम है। तो उस केस के अंदर हम सिर्फ 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन अगर हमें मिल जाए कि मुझे सारा मटेरियल मिल जाए, ओके, तो उसके लिए भी अभी अवेलेबिलिटी है 3,150 रुपीज़ के अंदर ओनली आपको मिल रहा है फुल सब्सक्रिप्शन के, आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उन टॉपिक्स को आप चेक कर लेना। ओके तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है, इन दैट केस आप जब कोर्स पे जाते हो वहाँ पे आपके पास में व्हाट्सएप की फैसिलिटी अवेलेबल है। यू विल एंटर योर नंबर एंड द पर्सन रिगार्डिंग दिस कोर्स विल कॉल यू। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।